ओम शांति। कहा जाता है जीवन एक एक गुणों से सजता है, तो आज एक छोटा सा गुण हम सब लेते हैं जिसको कहा सरलता। कि जीवन में यदि सरलता का गुण है तो उससे कितने फायदे। तो एक कहानी के आधार से हम सब सुनते हैं। एक गांव में एक भोला नाम का एक बड़ा सरल और दयालु व्यक्ति था। एक बार अकाल पड़ा और अनाज की कमी हो गई। अब ऐसी स्थिति में गरीब होते हुए भी वह अपने द्वार पर आए हर जरूरतमंद की यथासंभव मदद करता था। एक दिन उसके दरबार पर एक फकीर आया और उसने अपनी थाली से उठाकर उसे रोटी दे दी। फकीर दुआओं की वर्षा करने लगा और फिर उससे कुछ मांगने के लिए कहा। तो भोला ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फकीर ने कहा कि बच्चे वरदान मांग सकते हो। तो भोला ने कहा कि बस इतना कर दीजिए कि अकाल खत्म हो जाए और गांव वालों को भरपूर अनाज मिल सके। फकीर ने कहा कि यह तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कल सुबह सूर्योदय होने पर तुम जो भी कार्य शुरू करोगे सूर्यास्त तक करते ही रहोगे। यह मैं वरदान दे सकता हूं। अब सरल चित भोला इस बात को भी भूल गया। फकीर तो वरदान देकर चले गए और भोला इतना सरल चित था कि वो भूल गया कि मुझे वरदान मिला है। सुबह जब सोकर उठा तो अपने परोपकारी स्वभाव के कारण उसके मन में विचार आया कि आज अगर कोई जरूरतमंद आए तो उसके लिए थोड़ा अनाज निकाल कर रख लूं। और उसे एक बोरी में थोड़ा अनाज मिला। वह उसे निकाल कर एक बर्तन में डालने लगा। तभी सूर्य उदय हो गया। वह अनाज डालता रहा और बर्तन भरते जा रहे थे, क्योंकि वरदान मिला हुआ था ना फकीर का। एक के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे सब कुछ भर गए, लेकिन बोरी में निकलता ही रहा। उसने घर वालों को गांव में संदेश भिजवाने के लिए कहा। धीरे धीरे उसके घर के भी बाहर भीड़ जुटने लगी। लोग भर के ले जाने लगे और पूरे गांव में एक एक करके भरपूर अनाज हो गया। अब सूर्यास्त तक भोला ने सब गांव वालों को अनाज से भरपूर कर दिया। गांव भर में भोला की उदारता के चर्चे होने लगे। अब ये बात उसके भाई को सहन नहीं हुई और उसका भाई जो था वो बड़ा कपटी व धूर्त था। उसने भोला से पूछा कि तूने ये कैसे किया? तेरे पास इतना अनाज कैसे आया? कहां से आया? तो भोला था, उसने सब सच सच बता दिया। वह उस फकीर की खोज में निकल पड़ा। जब उसने कहा कि एक फकीर ने हमें आशीर्वाद दिया जिसके कारण ये अनाज इतना निकला, अब वह भी उस फकीर की खोज में निकल पड़ा। फकीर मिलने पर उसने उसे भोजन खिलाया और वही वरदान ले लिया कि सूर्य उदय होने से जो काम शुरू करेंगे अस्त तक वह वही करते रहेंगे। वह सोचने लगा कि मैं सुबह उठ करके क्या करूं जिससे मुझे बहुत फायदा हो जाए। विचार करने पर उसे सूझा कि जरूर मुझे पैसे गिनने चाहिए, ताकि मैं सारा दिन पैसे गिनता रहूंगा और ढेर पैसे हो जाएंगे मेरे पास। फिर सोचने लगा कि बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो उन्हें रखने के लिए तो बहुत सारे थैले भी चाहिए, क्योंकि कुटिल बुद्धि, इसलिए पहले थैला बना लेता हूं। उसने घर वालों के सारे कपड़े मंगवाए और उन्हें थैले बनाने के लिए कैंची से काटने लगा। जब कैंची से काटने लगा, इसी में ही सुबह हो गई। वो कपड़े काटते काटते थैला बनाने के लिए उसने हाथ की कैंची चलने लगी और जैसे सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ तो कैंची चला रहा था। अब वो हाथ की कैंची चलने लगी। उसने घर की चादरें, पर्दे आदि सब काट डाले।
उसके प्रयत्न करने पर भी कैंची थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो कुछ भी उसके आगे आया उसे वह काटता चला गया। जब सूरज हुआ, कैंची हाथ से छूट गई, तब वह थक कर बेहाल हो चुका था और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, सिर्फ उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। तो ये उसके कपट की उसे सजा मिल गई। भोला ने कौन सा गुण था जिसके कारण सहज रीति से उसकी श्रेष्ठ भावना पूरी हुई? गुण था सरलता का। इस कारण देखा ना कि किस प्रकार से सरलता के गुण को अगर जीवन में धारण करने वाले मनुष्य को सर्व की आशीर्वाद मिलती है और उसके साथ सब कुछ फिर सही होने लगता है ना। तो सरलता अनेक दिव्य गुणों की निमित्त बनती है। सरलता अर्थात अंदर बाहर एक, जो जैसी है वैसे ही बात बता देना, छिपाना नहीं, है ना। सरलता अर्थात दिल की सच्चाई, सफाई, भोलापन, जरा भी बनावट, छल कपट ना हो। सरलता अर्थात संतुष्टता, स्वयं से और सबसे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो कोई असंतुष्ट हो जाए। सरलता अर्थात स्वच्छता, प्रत्येक चीज को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना। और सरलता अर्थात शुभ भाव, शुभ भाव अर्थात प्रत्येक के गुण और विशेषताएं देखना, ना किसी के भी अंदर अवगुण को ना देखना। भोला जो होता है वह हमेशा हर किसी के अंदर की विशेषताओं को देखता है, इसलिए वो विशेष बन जाता है। तो सरलता अर्थात सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से सभी की भलाई करना, क्योंकि सारा विश्व अपना परिवार है, अपना घर है। सरलता अर्थात सकारात्मकता, प्रत्येक स्थिति को कल्याणकारी मान करके चलना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। परमात्मा के प्रति कभी हमारी सोच गलत नहीं। बीती को भूल जाना, कोई भी बात हो जाती है हम चित्त पर रख करके दुखी होते रहते हैं, तो सरल चित्त व्यक्ति बीती को सहज भूल जाता है। सरलता अर्थात सद्भावना, सारे विश्व को अपना परिवार मानकर चलना। सरलता अर्थात सादगी, फैशन व दिखावे की अपेक्षा अपने आंतरिक गुणों को निखारना। सद्गुण ही सुंदर फैशन है जीवन का। सरलता अर्थात समायोजन, कहीं पर भी किसी के साथ भी सहज रीति से मिलजुल करके चलना। कई बार आता है ना कि हम इसके साथ नहीं चल सकते, ये हमारे मतलब का व्यक्ति नहीं है। तो सरल चित्त सबके साथ सहज ही चल सकता है। सरलता अर्थात सहृदयता, किसी की तकलीफ अथवा पीड़ा को महसूस करके हर संभव मदद करना, जितना अपने से हो सकता है। किसी की पीड़ा को देखकर, दर्द के देखकर उसकी संभव मदद भी करते हैं। सरलता अर्थात संतुलन, जो सोचे वही करे और जो कहे वही करे। तो ये सरलता की विशेषता है। तो ये सरलता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। सरलता अर्थात सरल विचार, सरल बोल, सरल स्वभाव, खान पान, पहनावा आदि सब। जरूरत भर की चीजें लेना, बाकी नहीं जरूरत है तो दूसरे के काम आएंगी उसको दे देना। तो देखा, भोलानाथ सरल चित्त के दिल पर राज्य करता है। सहज ही भोलानाथ भोलों को स्वीकार कर लेता है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। ओम शांति।